आपने कभी सुना है कि सक्सेस हमेशा अपने पीछे एक सुराग छोड़ करके जाती है? हमें बस उसी सुराग को ढूंढना होता है और उसे फॉलो करना होता है। वैसे तो हम सभी अलग हैं और हम सभी को अपनी पहचान अलग अलग ही बनानी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप दूसरों की गलतियों से सीखते हैं तो दूसरों की सक्सेस से सीखने में क्या ही बुराई है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पैसे को समझ नहीं सकते। इस तरह अगर आपके पास समय नहीं है तो आप समय का मैनेजमेंट भी नहीं सीख सकते, और अगर आपके पास कोई लीड नहीं है तो आप मार्केटिंग में भी नहीं सीख सकते, और अगर आपने आज तक कोई डील क्लोज नहीं की है तो आप सेल्स भी नहीं सीख सकते। तो इसका मतलब अगर आपने कभी सक्सेस को चखा नहीं है या सक्सेसफुल लोगों को फॉलो नहीं किया है तो आप सक्सेस के बारे में कैसे सीख सकते हैं? बिल्कुल नहीं सीख सकते। उन लोगों को देखिए जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं, उनके क्लूज को फॉलो कीजिए जो उन्होंने छोड़ रखे हैं, उनके मॉडल को समझिए और देखिए कि उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी में क्या किया है। जब हम किसी को फॉलो करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उन्हें कॉपी करना चाहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम उनसे इंस्पायर होना चाहते हैं। हो सकता है कि जो गलतियां उन्होंने अपनी लाइफ में की हों, उनकी स्टोरी जानने के बाद आप वो गलतियां ना करें। अगर आपको कहीं से भी सीखने को मिलता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। टेड विलियम्स ने कहा है, हर इंसान के पास एक गोल होना चाहिए, चाहे वो एक दिन के लिए हो चाहे लाइफ टाइम के लिए। हमें हमेशा अपने गोल्स तय रखने चाहिए और हमेशा उन्हें याद रखना चाहिए। आप चाहें तो अपने गोल्स को लिख कर भी रख सकते हैं ताकि आप जब भी उन्हें देखें तो आपको याद आ जाए कि आपको किस चीज के लिए मेहनत करनी है और आपने क्या सोच रखा है। अगर आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि सबसे पहले वो किसी भी बिजनेस की प्लानिंग करते हैं और एक गोल सेट करते हैं। उसके हिसाब से ही आगे कदम बढ़ाते हैं ताकि चीजें उनकी प्लानिंग के अनुसार हों। मैं आपको एक स्मार्ट गोल सिस्टम के बारे में बताता हूँ। स्मार्ट की स्पेलिंग तो आप सभी जानते होंगे, SMART। S का मतलब है स्पेसिफिक, M का मतलब है मोटिवेशनल, A का मतलब है अटेनेबल, T का मतलब है ट्रैकेबल। आपका गोल हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए। अब आप ये मत समझिएगा कि स्पेसिफिक का मतलब अच्छा होता है। अच्छी तो हर चीज होती है, स्पेसिफिक अलग है और अच्छे वे में अलग है। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप एक डेट जरूर तय करें कि इस तारीख तक हमें ये गोल कंप्लीट करना है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो सोचिए, अगर आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में सेल्स में जॉब करते हैं तो आपने ये टारगेट बनाया कि इस साल मैं 60 नए क्लाइंट्स को अपने साथ ऐड करूंगा। तो आपने एक बड़ा गोल सेट कर लिया है कि 60 लोगों को अपने साथ जोड़ना है, यानी कि आपके एक महीने में 5 नए क्लाइंट होने ही चाहिए, तभी जाकर के आप साल भर में 60 लोगों को जोड़ पाएंगे। तो जब भी हम कोई गोल सेट करते हैं तो उसे हमेशा छोटे छोटे गोल में डिवाइड कर लेना चाहिए ताकि उसको पाना आपके लिए आसान हो जाए। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अगर आप सेल्स में हैं तो इसका मतलब आप सेल्स कॉल बढ़ाएंगे, तभी तो आप ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट को अपने साथ ऐड कर पाएंगे। आपको अपने पुराने क्लाइंट्स को भी मेंटेन करना है और हफ्ते में 1 से 2 नए क्लाइंट को भी ऐड करना है। तो आप एक दिन में ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को कॉल करेंगे और अपनी सेल्स को पिच करेंगे। जब आप एक एक दिन करके स्टेप्स लेंगे तब जाकर आप हफ्ते भर का टारगेट पूरा कर पाएंगे, फिर जाकर के आप महीने भर का टारगेट पूरा कर पाएंगे, और फिर उसके बाद जो आपने साल भर का गोल अपने दिमाग में रखा है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। आप थोड़ा ज्यादा एफर्ट करेंगे कि आप अपने पुराने कस्टमर को भी ऐड कर रहे हो और आप नए लोगों को भी ऐड करने के लिए मेहनत करेंगे। अब इसके बाद दूसरा आता है कि आपका गोल मोटिवेशनल होना चाहिए। आजकल किसी को भी बोरिंग काम करना पसंद नहीं होता है। हर कोई चाहता है कि वो जो भी काम करे उसमें थोड़ा एक्साइटमेंट तो हो ही, थोड़ा मोटिवेशन हो, ताकि वो काम करने के लिए ट्रिगर्ड हो सके। कभी कभी आप वही काम कर करके बोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका उस काम में मन ही नहीं लगता है। तो आपको हमेशा ऐसा गोल चूज करना है जो आपको मोटिवेट करता ही रहे।
इसके लिए अपने गोल को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर सकते हैं आप। उसमें चेंज भी ला सकते हैं ताकि आपका मन भी बना रहे उस काम को करने के लिए। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो रोजाना जॉब करने जाते हैं तो उनके दिमाग में बस जाता है कि यार हमें तो रोज सुबह उठना पड़ता है, रोज ऑफिस जाना होता है और फिर वही जॉब। कहीं ना कहीं उनकी मॉर्निंग ही बोरिंग हो जाती है और फिर पूरा दिन उनका काम में ढंग से मन भी नहीं लगता है। ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? ऐसे में हमें कुछ मोटिवेशनल टारगेट पूरे करने चाहिए, जैसे कि मैं आज ऑफिस जाऊंगा, मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है। ऐसा आप खुद को चैलेंज कीजिए और समय समय पर जब भी वीकेंड आए आप खुद को ट्रीट भी दीजिए। आप वेकेशंस पर जाइए, आप अपने आप को खुश रखिए ताकि आपको ये ना लगे कि आप अपनी लाइफ में बोर हो रहे हैं। अब तीसरी बात जो हमने की थी वो है गोल अटेनेबल होने की, यानी कि आपको कुछ ऐसा गोल भी नहीं सेट करना है कि वो आप पूरा ही ना कर पाएं। आपको धीरे धीरे अपने आप को बड़े टारगेट देने हैं। आप पहले ही दिन ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपको दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान बनना है। आपको अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने गोल्स को सेट करना है। आप एक ही दिन में अपने आप को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, वरना आपकी बातें तो हवाबाजी में ही रह जाएंगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि गोल रेलेवेंट होना चाहिए, यानी कि जायज होना चाहिए। जैसे हमने बात की थी कि आप सेल्स में हैं तो आपने 60 कस्टमर का प्लान बनाया है, तो कहीं ना कहीं ये एक रेलेवेंट गोल आपने सेट किया है। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपका गोल हमेशा ट्रैकेबल होना चाहिए। आप कोई ऐसा गोल तो नहीं बनाएंगे जिसको आप संभाल ही ना सकें। ट्रैकेबल का मतलब वैसे ये है कि आपको समय समय पर अपना गोल चेक करते रहना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने गोल तो सेट कर लिया कि मुझे एक साल में 60 नए क्लाइंट चाहिए, लेकिन हर महीने 5 क्लाइंट ही नहीं बना पा रहे हैं आप, तो साल में 60 कैसे बना पाएंगे? उसके लिए आपको अपने गोल को हर हफ्ते, हर महीने ट्रैक भी करना है। अगर आप एक महीने में 5 की जगह पर 4 नए क्लाइंट ही जोड़ पाए हैं, तो आपको अगले महीने ये सोचकर चलना होगा कि मुझे 6 से 7 क्लाइंट चाहिए ताकि मैं अपनी कमी की भरपाई कर सकूं। कभी कभी हम बहुत थक जाते हैं तो हम नहीं चाहते हैं कि हम कोई काम करें, लेकिन हमेशा इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी चीज हमेशा आपके हाथ में होती है। यह आपकी चॉइस है कि आप उठ करके काम करना चाहते हैं या अपना एक दिन लॉस करके फिर से पीछे ही जाना चाहते हैं। बड़ा गोल पाने के लिए आपको उसे छोटे छोटे टारगेट्स में तोड़ना ही होगा, लेकिन उन छोटे छोटे टारगेट्स को करने के लिए डेली मेहनत भी करनी पड़ेगी। हमें अपनी प्रोग्रेस डेली चेक करनी पड़ेगी और इसी बहाने आप धीरे धीरे अपना पोटेंशियल भी बढ़ा पाएंगे। अब बात ये आती है कि आपको लाइफ में कितनी सक्सेस चाहिए, यानी कि आपका नंबर क्या है सक्सेस पाने का। अगर हम किसी से कंपेयर ना करें, उसके बाद भी हर किसी की एक चाहत होती है ना कि मुझे लाइफ में इतना अमीर बनना है कि मैं ये कर सकूं, मैं वो कर सकूं। सबसे पहले आप एक जगह शांति से बैठकर ये सोचिए कि अभी आपके पास कितने पैसे हैं, आप किस एज में रिटायर होना चाहते हैं, आप हर महीने कितनी सेविंग्स करना चाहते हैं। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो ये सब कहीं ना कहीं नंबर के बारे में ही है, यानी कि आपको कितना चाहिए, आप कितना लंबा जीने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या आप फ्यूचर को लेकर सीरियस होकर सोच रहे हैं कि आप फ्यूचर तक काम करना चाहते हैं, या 40 की एज के बाद आप काम नहीं करना चाहते हैं? आप कितना भी आज के बारे में सोचें या सिर्फ आज के लिए ही जिएं, लेकिन अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको फ्यूचर के लिए सोचना ही पड़ेगा। जब तक आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि आपको लाइफ में चाहिए क्या या कितना चाहिए, तब तक आप वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या आपको पता है कि आप अपने आप से सही सवाल पूछ रहे हैं या गलत। जैसे कि हम ये सवाल तो पूछ लेते हैं कि हम कितने पैसे कमाएं या उन्हें कैसे कमाएं, लेकिन क्या हम कभी ये भी सोचते हैं कि हम कितना कम खर्च करें या हम कैसे कम खर्च करें।
हम में से शायद बहुत कम लोग ही ये सोचते होंगे कि मैं कम खर्च कैसे करूं। आजकल लोगों के पर्सनल खर्च इतने ज्यादा हैं कि किसी के पास ये सोचने का समय ही नहीं है कि वो कम खर्च कैसे करें। आपको सही सवाल के पीछे भागना है, क्योंकि सही सवाल होगा तभी सही जवाब मिलेगा। ज्यादातर लोग कठिन सवालों को अवॉइड ही कर जाते हैं, वो खुद से बचना चाहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, तो शायद आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करना चाहता हूँ। और अगर मैं आपसे पूछूं तो ऐसा आप करते क्यों नहीं है, तो शायद आप ये बोलेंगे कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, या फिर उससे भी ज्यादा जरूरी चीज मैं अपनी जिंदगी में कर रहा हूँ। तो आपने नोटिस किया कि आप जो करना चाहते हैं वो आप कर ही नहीं रहे हैं। आप ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि आप ट्रैवलिंग की फील्ड में ही अपना करियर बना लेते। यहाँ बात सिर्फ सोच की और सही सवाल की है। अगर आपको लाइफ में कभी भी लगता है कि जिंदगी आपको वो नहीं दे रही है जो आप चाहते हो, तो आप शांति से बैठकर ये सोचें कि आखिर आप चाहते क्या हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी उम्र क्या है। बस ये सोचें कि आप जो चाहते हैं उसे आप अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आपको उस क्यों का जवाब जानना है। वैसे तो सफलता उम्र की मोहताज नहीं होती है, लेकिन आपके पास जो समय है आपको उसे बर्बाद भी नहीं करना है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम जानते हैं कि हम समय को किस तरह से यूज कर सकते हैं। आपने बहुत जगह सुना होगा, समय भी पैसे की ही तरह है, एक बार खर्च हो गया तो वापस नहीं आता। अक्सर ये कहा जाता है कि समय ही धन है। हालांकि इससे हम मनी की कंपैरिजन समय से नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम धन को एक बार खो देते हैं तो इसे किसी भी तरीके से दोबारा तो पा सकते हैं, लेकिन अगर हमने समय को एक बार खो दिया तो इसे किसी भी इक्विपमेंट के द्वारा दोबारा नहीं पा सकते। इसलिए टाइम इज मनी का मतलब धन की तरह समय बहुत कीमती और इम्पोर्टेंट होता है। आपका गोल हमेशा आपको गाइड करता है कि आपको समय पर इसको पूरा करना है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी कि आपको बड़े बड़े गोल को छोटे छोटे टारगेट में बदलना ही होगा और उसे अचीव करना होगा। यानी कि आपके लिए समय बहुत ज्यादा कीमती है। एक दिन में अगर 24 घंटे होते हैं तो 24 घंटे में आपको अपने गोल के लिए समय देना ही होगा, तभी तो आप पूरे साल का गोल कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आप एक एक दिन करके वेस्ट करते रहेंगे तो कैसे आप साल भर का गोल पूरा ही कर पाएंगे। एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे टाइम मैनेजमेंट स्किल्स का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि समय का उपयोग करना कैसे है। अच्छी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के जरिए आप सभी काम सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं। इस एपिसोड में आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स क्या होती हैं और इसे बेहतर करने के तरीकों के बारे में भी जानेंगे। इस स्किल के जरिए आपको दिन में किस तरह समय का यूज करना है, कौन सा काम आपको कब और कितने समय में करना है, ये सब डिसाइड करना होता है। इसके जरिए आपको सभी वर्क्स को समय से करने में मदद मिलती है। इस स्किल की सबसे अधिक जरूरत आपको जॉब में पड़ने वाले कामों में होती है, जहां आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड में काम को कंप्लीट करना होता है और साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ में कामों को सही समय पर किस प्रकार करना है, ये भी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के जरिए आप सीख ही जाते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप अपने समय को कहाँ और कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। समय का सही यूज करने से पहले आपको ये भी जानना जरूरी है, तभी आप टाइम मैनेजमेंट में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए इसे अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको अपने कामों को इकट्ठा करना है, यानी कि आपको देखना है कि आपको अगले दिन क्या क्या काम करने हैं या फिर क्या आपके गोल्स हैं। कामों को कलेक्ट करने के बाद आपको ये देखना है कि कौन सा काम आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसे पहले करना जरूरी है, और कौन से काम को बाद में भी किया जा सकता है। इसमें आपके डेली लाइफ के साथ और बाकी के सभी कामों की लिस्ट शामिल होती है, जिन्हें आप समय के साथ सफलता से कर सकें। आपने सुना भी होगा
आजकल तो फैशन ही चल पड़ा है कि आप अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं, यानी कि आप कल क्या करना चाहते हैं इसकी आप एक लिस्ट एक दिन पहले ही तैयार कर लेते हैं। वैसे ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप टू डू लिस्ट बनाएंगे तो आप अपने अगले दिन की प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे। 10 में से 10 ना सही, कम से कम आप 8 काम तो सही से करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें हमेशा काम को करने की प्लानिंग भी करनी चाहिए। समय पर काम को पूरा करने के लिए काम की प्लानिंग करें। प्लानिंग करना टाइम मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट स्टेप है। बिना अच्छी वर्क स्ट्रेटजी के आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को बेहतर नहीं बना पाएंगे। प्लानिंग के लिए सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाएं कि आपको कौन कौन से काम करने हैं। फिर सोचिए कि कौन सा काम आप कितने समय में कर सकते हैं। उसी समय के अकॉर्डिंग काम को अलग से डिवाइड करिए और टारगेटेड समय में काम को करने की कोशिश कीजिए। डेली प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव होंगी। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आप कितनी भी टू डू लिस्ट बना लें, लेकिन आपको काम को प्रायोरिटी तो देनी ही पड़ेगी। आपको ये समझना होगा कि कौन सा काम आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो काम आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है आप उसे सबसे पहले करेंगे। तो इसके लिए आपको पहचानना भी तो पड़ेगा कि कौन सा काम आपके लिए ज़रूरी है। क्या आपको पता है कि कामों को प्रायोरिटी देना टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को बेहतर करना और सफलता के साथ समय पर काम को पूरा करने में मदद मिलती है। इससे आपका वो समय बच जाता जो किसी ऐसे काम में लगता जिसका अभी कोई खास आपको मतलब नहीं है। जो काम इम्पोर्टेंट है उनको लिस्ट में सबसे पहले लिखिए। जैसे नंबर 1 लिखकर उसके आगे वो काम लिखिए जिससे आपको ये पता चले कि पहले ये काम करना है। फिर नंबर 2 लिखकर उन काम को लिखिए जो काम करने तो हैं लेकिन उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि नंबर 1 वाला। नंबर 3 पर उन कामों को लिखिए जिन्हें करने ना करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, जिन्हें आज नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ऐसे आप सभी कार्यों को उन्हीं के हिसाब से लिस्ट बना कर करेंगे तो आप टाइम मैनेजमेंट को बेहतर कर पाएंगे। आपको अपने काम को करने में ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं रखनी है, क्योंकि जब भी हम किसी काम को करने में ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं तो फिर हम जल्दी बोर भी हो जाते हैं। आपको अपने काम को मन लगा कर करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप एक काम करते वक्त दूसरे काम के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा करने से आपका काम खराब हो सकता है और उसे दोबारा करने में फिर उतना ही समय लगेगा और आप समय के अकॉर्डिंग अपना काम नहीं कर पाएंगे। हमें हमेशा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें अपना समय, पैसा और एफर्ट उन्हीं जगह पर इस्तेमाल करना है जहां पर हमें हाईएस्ट रिटर्न मिल सके। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारे एफर्ट्स करने के बाद भी हम अपने बिजनेस को और कैसे ग्रो कर सकते हैं? यानी ये तो हमने टाइम मैनेजमेंट की बात की। अब इसके बाद क्या आप ये नहीं जानना चाहते कि और क्या तरीके हो सकते हैं अपने बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए, या हमें कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां से पैसा आएगा? आइए ये सारी बातें हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो सबसे पहले पैसे की ही बात आती है। तो अगर पैसे की बात आ रही है तो हम ये जानते हैं कि आप किस उम्र में मिलियनेयर बन सकते हैं, यानी कि आपको अपना 1 मिलियन बनाने में कितना समय लगेगा। माना कि आप सेविंग करके 1 मिलियन बनाना चाहते हैं तो शायद आपके लिए ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो, या हो सकता है कि इसमें बहुत सारा समय लग जाए। तो अब आप जानते हैं कि आपको दूसरे रास्ते अपनाने ही होंगे। आप या मेरे जैसे बहुत लोग ये सोचते होंगे कि अगर हम किसी बड़े कॉरपोरेशन के लिए काम करें तो शायद हमारे लिए मनी मेकिंग एक आसान काम हो जाएगा। हाँ, ऐसा सही भी है, क्योंकि बड़े कॉरपोरेशन के टारगेट बड़े होते हैं। अगर मैं बात करूं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना आज के दौर में काफ़ी अच्छी बात है और शायद यहाँ से आप सबसे जल्दी पैसा कमा सकते हैं। हम सब ने सुना है बचपन से ही
कि रियल एस्टेट में की गई इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छी होती है। आज भी हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग जमीन और प्रॉपर्टी में ही अपने पैसे इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। इसी वजह से रियल एस्टेट की डिमांड मार्केट में हमेशा से ही रही है। आप सभी को पता है कि रियल एस्टेट कितना महंगा होता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये आता है कि कैसे हम रियल एस्टेट से पैसे कमा सकते हैं। मैं आज आपको कुछ तरीके बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप रियल एस्टेट से पैसे कमा सकते हैं। इनमें से कुछ तरीकों में आपको कोई पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिनमें आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं। रियल एस्टेट क्या है? रियल एस्टेट का मतलब होता है कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे कोई प्लॉट, ज़मीन, शॉप, फ्लैट, ये सब रियल एस्टेट में ही आते हैं। हम सब रियल एस्टेट खरीद और बेच सकते हैं। इसमें भी ट्रेडिंग होती है, जैसे जब रियल एस्टेट का भाव कम होता है तब उसे खरीदा जाता है और बाद में भाव फिर से बढ़ने के बाद उसे बेचा जाता है। दोस्तों, रियल एस्टेट बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें प्रॉपर्टी के द्वारा प्रॉफिट कमाया जाता है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये कमीशन यानी कि प्रॉफिट दोनों तरफ से मिलता है, एक प्रॉपर्टी बेचने पर और दूसरा खरीदने पर। मतलब कि आप डबल मुनाफे में होते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जो पार्ट टाइम और फुल टाइम किसी भी तरह से किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस को फुल टाइम बिजनेस की तरह भी करते हैं। आजकल तो जिसके पास जमीन, घर या खेत है और किसी तरह की प्रॉपर्टी है, वो उन्हें बेचकर इसका प्रॉफिट कमा सकता है और उसी पैसे से दूसरी प्रॉपर्टी खरीदकर इस बिजनेस को और बढ़ाता है। बिजनेस में घर खरीदने, बेचने, फ्लैट खरीदने, बेचने, ऑफिस रिलेटेड जगह को खरीदने और बेचने, कारखानों को खरीदने और बेचने का काम किया जाता है। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रियल एस्टेट में कई लोग चाहकर भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते। इसकी वजह यह है कि इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ये रकम लाखों में होती है। आप प्लॉट, फ्लैट या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। रियल एस्टेट में सोच समझ कर किया गया इन्वेस्टमेंट आपको कई गुना रिटर्न दे सकता है। हम आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का आसान तरीका बता रहे हैं। आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी REIT के जरिए ये काम कर सकते हैं। पहले जानते हैं कि क्या है REIT। जिस तरह म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम कई इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा कर शेयरों या बॉन्डों में इन्वेस्ट करती है, उसी तरह REIT इन्वेस्टर्स से पैसा जुटाकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। इससे REIT को रेगुलर इनकम होती है। साथ ही जिस प्रॉपर्टी में उसने इन्वेस्ट किया है उसकी कीमत बढ़ती रहती है, इससे भी उसे फायदा होता है। REIT कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है। इसमें मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बिजनेस पार्क आदि हो सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट से उसे किराए के रूप में रेगुलर इनकम होती है। रियल एस्टेट में आप कई तरीके से काम कर सकते हैं। आप रियल एस्टेट में जॉब भी कर सकते हैं। इसमें आपको जॉब में सैलरी भी मिलती है और कई बार आपको इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। हर जगह पर आपको इंसेंटिव्स नहीं मिलते, पर सैलरी तो मिलती ही है। इसके अलावा आप अगर खुद से कुछ करना चाहते हैं तो आप रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हैं। इंडिया में अगर आपको एक रियल एस्टेट एजेंट बनना है तो आपको RERA में रजिस्ट्रेशन करना होता है। RERA या रेरा क्या है? रेरा रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए होता है और इसमें आपको 10,000 रुपए तक का खर्च हो सकता है। अब हम जानते हैं कि रियल एस्टेट से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। मैं आपके साथ कुछ तरीके शेयर करने वाला हूँ। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि रियल एस्टेट में पैसे मिलते कैसे हैं, या यूँ कहें कि रियल एस्टेट में काम किया कैसे जाता है। जो सबसे आसान तरीका है वो है जॉब, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है। आप अगर रियल एस्टेट में नए हैं तो इसमें आप शुरू में जॉब कर सकते हैं।
जॉब से आपको एक फिक्स सैलरी तो मिलती ही है, साथ ही आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि आपको इंसेंटिव्स भी मिल सकते हैं। आप अगर करना चाहते हैं तो आप रियल एस्टेट एजेंट बनकर भी पैसे कमा सकते हैं। इसमें आप अकेले भी काम कर सकते हैं या किसी के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या होगा कि जो आपके क्लाइंट्स हैं उन्हें प्रॉपर्टी खरीदने में गाइड करना होगा। इसमें आप अगर ऑनलाइन तरीके से काम करें तो आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। इसमें आपको पैसे तभी मिलेंगे जब आप कोई डील क्लोज करते हैं। इसमें कभी कभी आपको मकान मालिक से या कभी दोनों तरफ से भी कमीशन मिलता है। अब वो परसेंटेज पर होता है कि जितने की प्रॉपर्टी बिकी है उस पर आपको कुछ परसेंटेज कमीशन मिलता है। अब आप सोच सकते हैं कि प्रॉपर्टी लाखों रुपए की होती है, उस पर आपको अगर थोड़ा भी कमीशन मिल गया तो वो काफी ज्यादा होता है। आप अगर रियल एस्टेट से पैसे कमाना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी मेंटेन करने का भी एक अच्छा तरीका है। इस तरीके में आपको लोगों की प्रॉपर्टी मेंटेन करनी होती है। जो लोग किसी काम की वजह से दूसरे शहर में रहते हैं उनके लिए अपने शहर की प्रॉपर्टी मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें आप उनकी मदद करके इस तरीके से भी रियल एस्टेट में पैसे कमा सकते हैं। हम सबको पता है कि जो दिखता है वही बिकता है। रियल एस्टेट में भी लोगों को प्रॉपर्टी अच्छी दिखानी होती है। इसके लिए जो ओनर है वो अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए उसका वीडियो जरूर बनाता है। जो बड़ी प्रॉपर्टी होती है जैसे बंगलो, फ्लैट, इन सब के अच्छे वीडियोस बनाने के लिए वीडियोग्राफर की ज़रूरत पड़ती है। इसमें अगर आपको फोटोग्राफी और वीडियो बनाने में एक्सपीरियंस है तो आप इसकी सर्विस देना भी शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको एक दिन के शूट के 8 से लेकर 10,000 रुपए तक मिल सकते हैं। इसमें आपके काम पर है कि आप किस तरह का काम करके सामने वाले को देते हैं। इस हिसाब से आप पैसे कमा सकते हैं। आपके पास अगर पहले से ही कोई प्रॉपर्टी है जैसे कोई फ्लैट, मकान, शॉप, तो आप उसे रेंट पर देकर भी पैसे कमा सकते हैं। ये एक तरह की पैसिव इनकम आप कमा रहे हैं। इसमें आपको सिर्फ प्रॉपर्टी रेंट पर देने का ही काम करना होगा। आज के समय में बहुत से लोग प्रॉपर्टी रेंट पर लेना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो सभी तरीके जिनसे आप रियल एस्टेट से पैसे कमा सकते हैं। आप अगर रियल एस्टेट से पैसे कमाना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको काफ़ी चीज़ें सीखनी होंगी। आपको इसमें सेल्स सीखनी है और कैसे बात करना है, ये सारी बातें सीखनी है तो आप रियल एस्टेट से अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इसके साथ आज के समय में आप अगर रियल एस्टेट में काम करते हैं